अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी का जो हमारा टॉपिक है सैलिनिटी। कल हमने जो टॉपिक किया था वो टॉपिक था हमारा वाटर लॉगिंग पे, और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो सैलिनिटी। दोनों तकरीबन एक दूसरे से थोड़ा मिलते जुलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सैलिनिटी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना सैलिनिटी। स्टूडेंट्स, सैलिनिटी कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स। जो हार्मफुल साल्ट है उसके इफेक्ट्स को इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट प्लांट ग्रोथ इज अफेक्टेड। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सैलिनिटी। कि ऐसी कंसंट्रेशन हार्मफुल साल्ट, मतलब सॉइल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है। अब साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से उसके जो इफेक्ट होंगे वो प्लांट पे होंगे। अगर प्लांट वो साल्ट अब्जॉर्व कर लेता है तो प्लांट क्या होंगे, मर जाएंगे। प्लांट की डेथ वाकया हो जाएगी, प्लांट के ग्रोथ रुकने का मसला हो जाए, प्लांट के लीव्स फॉलिंग का मसला पैदा हो जाएगा। प्लांट और वहाँ पे बुरी तरह इफेक्ट हो सकते हैं। इस वजह से, किसकी वजह से? सैलिनिटी की वजह से, ठीक है, कि ग्रोथ है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैलिनिटी। सॉइल सैलिनिटी किसे कहते हैं? सॉइल के अंदर, अब नाम से पता चल रहा है सॉइल सैलिनिटी कि सॉइल सैलिनिटी रेफर टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन रूट जोन ऑफ द सॉइल। ये तो सबको पता है कि जो रूट है वो सॉइल के अंदर होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रूट जोन ऑफ द सॉइल, ठीक है। अगर वहां पे अगर ये सॉल्ट प्रेजेंट होंगे हम इसको कहेंगे सॉइल सैलिनिटी। और adversely affect the growth of the plant. Symptoms of salinity: retard growth। इसके सिम्टम्स अब देख लेते हैं। ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट का जो पत्ते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। डार्क ग्रीन देन नॉर्मल लीव्स, ठीक है। और यहाँ पे उनका कलर डार्क ग्रीन से नॉर्मल लीव्स, ठीक है, उनका कलर, पत्तों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, सॉइल के अंदर ज्यादा हो रही है, पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, यील्ड कम हो जाएगी। तो ये कुछ वजूहात हैं। नीचे इन्होंने बताया कि 8 लाख एस्टिमेटेड टू इफेक्टेड सैलिनिटी जो एरिया है, ठीक है, 25 लाख एकड़ वगैरह जो है। अल्कलाइनिटी कहते हैं अल्कलाइन साइल, सॉल्टी साइल, बेस जिसको कहते हैं, ठीक है। राजस्थान, गुजरात वगैरह इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीन है वो इसकी सैलिनिटी का शिकार है। कॉजेज इसके देख लेते हैं। कॉजेज ऑफ सैलिनिटी: द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी इज ऑलमोस्ट सेम एज डेट आर वाटर लॉगिंग, ठीक है। अब जो फैक्टर्स कहते हैं कि जो हमने वाटर लॉगिंग में पढ़े थे उसके उसी तरह के कुछ फैक्टर्स सैलिनिटी भी काज करते हैं। एग्रीकल्चर जो साइल है उसमें जो मिनरल साल्ट है उसको हम अल्कलाइन साइल कहते हैं। मैंने आपको कहा है इसको बेस भी कहते हैं, अल्कलाइन साइल, ठीक है। इसमें क्या आ जाते हैं? सोडियम क्लोराइड बेस है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट वगैरह, ये चीज़ें हैं। अब अगर साल्ट की कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो सॉइल अक्सर आपको ऐसे नज़र आता है, अक्सर आपने देखा भी होगा। ये अगर आप इस एरिया की तरफ जाएं, ये जो जनूबी पंजाब की तरफ अगर जाएं ना आप, तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसी सॉइल नज़र आएगी जो सैलिनिटी का शिकार है। और वो सॉइल मोस्टली किस जगह, उसके आसपास सॉइल के, उस सॉइल के आसपास कोई मतलब फैक्ट्रीज वगैरह आपको नजर आएंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होंगी। तो वहां पे ये ज्यादा प्रॉब्लम्स बनते हैं इस तरह के। अच्छा, कहता है व्हेन सॉल्युबल अल्कलाइन साल्ट जो है एक्सेस इन द सॉइल, जब वो ज्यादा हो जाती है, फर्दर ग्राउंड टेबल इज वेरी नियर टू द ग्राउंड, ठीक है। और जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जिस जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, रूट्स वगैरह, वहाँ ग्राउंड टेबल है, वो कहता है नियर टू द ग्राउंड दी साल्ट मिक्स, उसके अंदर मिक्स होती हैं, ठीक है। अब वो साल्ट अब्जॉर्ब हुई जमीन में, ग्राउंड टेबल तक पहुंची, वाटर के अंदर मिक्स हुई, एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर नॉट ओनली एक्युमुलेटेड इन द फर्स्ट 3 to 4 feet ऑफ द सॉइल लेयर बिलो ग्राउंड टेबल बट आल्सो थिन क्रस्ट ऑन द सरफेस। वहां पे क्या हुआ, उस ग्राउंड टेबल के वाटर के अंदर वो साल्ट जो है वो एब्जॉर्ब हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसने
अपवर्ड मूव किया और वो क्या होगा, वो वहाँ पे क्या लेंगी, वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो रूट जो पानी अब्जॉर्ब करेंगी, वो पानी अब्जॉर्ब करेंगी तो उसके अंदर साल्ट भी ज़ाहिर बात होगा, वो साल्ट प्लांट के अंदर जाएगा और प्लांट की ग्रोथ रुकना शुरू हो जाएगी। या एक वजह ये भी होती है कि क्या हुआ है, वाटर लॉगिंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो वो जो साल्ट थी वो सॉइल के ऊपर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब वहाँ पे क्या होगा, जब वाटर वहां से इवेपोरेशन के जरिए खत्म होगा तो वाइट कलर के जो साल्ट हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, और वहां पे कोई चीज किसी की प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती। इस कंडीशन को कहते हैं कि कम कर सकते हैं सैलिनिटी जो है वहाँ पे। अगर आप राइस की फील्ड अगर फसल काश्त करें, ठीक है, राइस तो 2-3 सीजन तक राइस लगाएं, तो आप वो क्या वो साल्ट अब्जॉर्बिंग होते हैं, तो वो क्या उसकी कंसंट्रेशन को ना, साल्ट की कंसंट्रेशन को सॉइल में कम कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा बच सकते हैं, लेकिन मुश्किल होता है थोड़ा सा। इफेक्ट्स ऑफ सैलिनिटी, corrosive इफेक्ट्स इन एक्शन टू प्लांट्स और फॉर्मेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल, ठीक है, इसके फॉर्मेशन और प्लांट को प्रॉब्लम बनता है, और अल्कलाइन सॉइल जो होती है उसकी फॉर्मेशन। तो मेजर्स इसके देख लेते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स और क्यूरेटिव मेजर्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में कहते हैं कि कंट्रोल इरिगेशन, प्रोवाइडिंग एडिकेट्स, इरिगेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। इरिगेशन आपाशी जो है वो निज़ाम, वो पानी वहाँ से आता रहेगा, तो साल्ट के अंदर ऐड हो के वो और उसकी वहाँ ज़मीन को और ख़राब करेगा, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम को रोकना है, ठीक है, उसको ठीक करना है, ड्रेनेज सिस्टम को, कि लीकेज कहाँ से हो रही है और कहाँ पे, वो भी साल्ट ड्रेनेज सिस्टम में अगर क्या है, मतलब वहाँ से अगर वाटर लीक हो रहा है तो वहाँ पे भी वो सॉइल साल्ट के मिक्स होता रहेगा और वो सॉइल को ख़राब करेगा। अलाउइंग लोअर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, लोअर इंटेंसिटी इरिगेशन जो है इसकी लोअर इंटेंसिटी कम करनी है, ठीक है। नॉट यूज अल्कलाइन वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, आपाशी के लिए कहते हैं कि आपको अल्कलाइन वाटर नहीं यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि आगे ही थोड़ा साल्ट होगा और अल्कलाइन वाटर लगाएंगे, कोई गंदा पानी अगर होगा जो सरफ वाला सोप वाला पानी अगर वो लगाएंगे तो वो और ज़मीन को उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन को बढ़ाएंगे और ज़मीन को ख़राब करेंगे। क्यूरेटिव मेजर्स में ट्रीटमेंट बाय लीचिंग और केमिकल ट्रीटमेंट और मल्चिंग, ये 3 प्रोसेस आते हैं क्यूरेटिव मेजर्स में। अब इन 3 प्रोसेस को देख लेते हैं। ट्रीटमेंट बाय लीचिंग प्रोसेस जो है, सबसे पहले इसको देखते हैं। लीचिंग प्रोसेस कहते हैं एक्सट्रैक्शन मिनरल्स, एक्सट्रैक्ट करना, मिनरल्स को निकालना, कहाँ से, सॉलिड जगह से, कैसे, वाटर में डिजॉल्व करके, ठीक है। मतलब एक सॉलिड चीज है, हमने वहां से मिनरल्स को निकालना है, तो हम वाटर में डिजॉल्व करके उसको इजीली मिनरल्स को वहां से निकाल सकते हैं। नेचर थ्रू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए भी और केमिकल प्रोसेस के जरिए भी हम इसको ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीन स्टेप है इसके। फर्स्ट स्टेप देखते हैं, एडिकेट सबस्टेंस सरफेस आर्टिफिशियल ड्रेनेज, ठीक है, आर्टिफिशियल ड्रेनेज के जरिए भी हम इसको ये जो लीचिंग का प्रोसेस है कर सकते हैं। और लीचिंग जो साल्ट है फ्रॉम टॉप 3, मतलब 3 से 4 फुट जो है हम सॉइल को वहां से रिमूव कर देंगे जिसमें साल्ट ऐड है, ठीक है। एक्स्ट्रा साल्ट जो है उसमें हम सॉइल जो है वो सॉइल को निकाल लेंगे सारी की सारी, क्योंकि उसमें तो साल्ट है, तो हम वो सॉइल को रिमूव कर लेंगे। और थर्ड है ग्रोइंग साल्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि साल्ट रेजिस्टेंस जो प्लांट है, हमने वो जो साल्ट रेजिस्टेंस है उसको हमने ग्रो करवाना है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह राइस की इन्होंने एग्जाम्पल दी है, ठीक है, राइस हमने वहाँ पे 2 या 3 सीजन तक ग्रो करवाते रहना है ताकि वो वहाँ से साल्ट की कंसंट्रेशन को कम करे। आगे चलते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट अब देखते हैं हम। केमिकल ट्रीटमेंट इसमें हम मुख्तलिफ केमिकल्स हैं वो यूज़ करते हैं और उस कंडीशन को जो सैलिनिटी है, सॉइल सैलिनिटी है, उस कंडीशन को कम करने की कोशिश करते हैं। जो सॉइल सैलिनिटी है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है। प्लांट्स की ग्रोथ, इवन के उनकी यील्ड, ग्रोथ ही रुक जाएगी। अगर ग्रोथ रुक जाएगी तो जाहिर बात है उनकी यील्ड भी रुक जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान के कुछ एरियाज में ये प्रॉब्लम है, सिंध वाली साइड पे, वहाँ पे तो ये सैलिनिटी का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम इसको नहीं रोकते, ड्रेनेज सिस्टम को अपने नहीं चेक करते, जो नहरी निज़ाम है हम उसको नहीं चेक करते, वहाँ से जो पानी निकल रहा है, लीकिंग प्रोसेस है वहाँ पे कोई, तो वो इस तरह का ये सिस्टम फिर बनता रहेगा, बल्कि बहुत सारी ज़मीन को ये अपनी लपेट में लेते रहेंगे और बहुत सा रकबा काश्त
बहुत सा रकबा जो ज़मीन का है वो हम उसे हाथ धो बैठेंगे, वहाँ पे फिर कुछ कोई चीज़ कोई फसल कुछ भी नहीं ग्रो होता, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है। अगर हम वहाँ पे साल्ट कोई भी फसल लगाएंगे तो साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे मूवमेंट जो है मिनरल्स वगैरह की वहाँ पे प्रॉपर नहीं होगी, और वो साल्ट जब उसके प्लांट के अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, केमिकल ट्रीटमेंट में देख रहे थे मिक्सिंग जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 विद साल्ट फैक्टेड सॉइल प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करेंगे तो ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कहते हैं कि ये भी हम यूज कर सकते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। और मल्चिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। मल्च इज अ सिंपली प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मटेरियल्स है, ठीक है, डेट इज स्प्रेड ऑन टॉप ऑफ द सॉइल। ठीक है, स्प्रेड बिछा देते हैं सॉइल के ऊपर। मल्च कहता है कैन आइदर बी ऑर्गेनिक सच एज ग्रास क्लिपिंग, ठीक है, स्ट्रॉ, बाग, कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें से आपको बताया बाग चिप्स हो सकते हैं, सिमिलर मटेरियल्स, और इनऑर्गेनिक जिसमें हम स्टोन्स, ब्रिक्स वगैरह, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इन्वॉल्व कहते हैं कवरिंग द इफेक्टेड लैंड विद कवरिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, टू रिड्यूस इवेपोरेशन लॉसेस। इससे क्या होगा, अब जाहिर बात है वहाँ पे वाटर भी है, वहाँ पे साल्ट भी है, ठीक है, तो अब वाटर तो वेपोरेट हो जाएगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी, वाटर वेपोरेट हो जाएगा, पीछे साल्ट है। तो कहते हैं इस चीज को बचाने के लिए, ठीक है, हम वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन को ही रखें ताकि जमीन ज्यादा खराब ना हो। अगर वाटर वेपोरेट कर गया, पीछे साल्ट रह जाएगा, जमीन सारी की सारी खराब हो जाएगी। तो कहते हैं हम मल्चिंग का प्रोसेस कर देते हैं, मतलब उसके सॉइल के ऊपर हम कोई चीज वगैरह, जिस तरह लेंटर नहीं होता, लेंटर सा बिछा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रोसेस को मल्चिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो चीजें बताई मल्चिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक में सच एज ग्रास क्लिपिंग्स, ठीक है, स्ट्रास वगैरह होते हैं, बार चिप्स होते हैं, ठीक है, और ब्रिक्स वगैरह, स्टोन, ये इनऑर्गेनिक है। थर्ड सॉइल किसे कहते हैं, कहते हैं कि जिसमें कंसंट्रेशन साल्ट की बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, हम इसको थर्ड सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, अब साल्ट फैक्ट्री जो है कलेक्टिव टर्म्स, हम इसको इंक्लूड सलाइन सोडिक और सलाइन सोडिक सॉइल्स, ठीक है, सलाइन वाटर, ठीक है, जिसको सलाइन सॉल्ट, सलाइन सॉल्ट को कहते हैं सलाइन सॉइल, इसको कह सकते हैं, और सलाइन सोडिक सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, और ये कॉमनली एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में और ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन्स में ये हमें देखने को मिलती है। और जो सॉइल इफेक्टेड, इसमें जो इफेक्टेड सॉइल है उसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। टाइप्स हैं, प्राइमरी है और दो, प्राइमरी सॉल्ट फैक्ट्री और सेकेंडरी। प्राइमरी में कहते हैं कि जो सॉइल है वो रिजल्ट ऑफ नेचुरल काजेस की वजह से, ये सॉइल जो है इफेक्टेड सॉइल जो है प्राइमरी नेचुरल काजेस की वजह से, इम्परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है, ड्रेनेज कोई नेचुरल काज की वजह से ये बनती है प्राइमरी, इसको हम साल्ट फैक्टेड कहते हैं, साल्ट फैक्टेड सॉइल। सेकेंडरी जो होती है वो हमारे पास डिवेल्प ड्यू टू कम्युलेशन ऑफ साल्ट एज रिजल्ट ऑफ राइज इन ग्राउंड। ठीक है, अब साल्ट है लेकिन ग्राउंड टेबल राइज होता जा रहा है, वो साल्ट के साथ मिल रहा है। ठीक है, अब वो राइज जो हो रहा है वो हमारी गलती की वजह से, ठीक है, क्या है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, ठीक है, नहरी निजाम खराब हो गया, ठीक है, वहां से वाटर निकल रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इफेक्टेड सॉइल। ठीक है, सैलिनेशन आगे कुछ है, देख लेते हैं। सैलिनेशन कहते हैं अक्युमुलेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, ठीक है, सलाइन सैलर फॉर्म, इसको हम सैलिनेशन कहते हैं। डीसैलिनेशन लीचिंग ऑफ सॉल्युबल साल्ट, ठीक है, अब सैलिनेशन इकट्ठा हो रहा है साल्ट और लीच हो रहे हैं, निकल रहे हैं सॉल्युबल साल्ट रूट जोन, ठीक है, इसको डीसैलिनेशन कहते हैं। और सोडिकेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ अक्युमुलेशन एक्सचेंजेबल सोडियम इन द सॉइल व्हिच रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ सोडिक सॉइल। ठीक है, एक्सचेंज में सोडियम क्या है, सोडियम भी साल्ट है, ठीक है, एक्सचेंज में सोडियम इन द सॉइल और फॉर्मेशन ऑफ सोडिक सॉइल। अगर सोडियम ऐड हो रहा है हम इसको सोडियम साल्ट कहेंगे, सोडियम सॉइल, सोडिक सॉइल। ठीक है, मतलब सोडियम साल्ट है तो ये जब ऐड होगा हम इसको सोडिक सॉइल कहेंगे। अच्छा, ये लास्ट है हमारा रिड्यूसिंग, हम इसको कैसे कर सकते हैं, इरिगेशन चैनल्स को, लाइनिंग ऑफ चैनल्स, मतलब नहरी निज़ाम जो है, ठीक है, उसको आपने प्रॉपर रखना है, फिक्स करना है, ये नहीं कि वहां से वाटर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, लोअरिंग सप्लाई ऑफ इरिगेशन चैनल्स, ठीक है, अब ये नहीं कि पानी बहुत ज्यादा छोड़ दिया, देखना ध्यान से, ठीक है, ज्यादा छोड़ने से पानी, अगर पीछे ज्यादा छोड़ दिया पानी तो क्या होगा, वो पानी वहां से लाइनिंग से ऊपर ऐसे बाहर आता जाएगा या लीक होना शुरू हो जाएगा साइडों से, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम बनेगा। इंटरसेप्टेड ड्रेन्स अमंग द चैनल्स, ठीक है, प्रोवाइड इंटरसेप्टेड ड्रेन्स, और कहते हैं कि एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वहां पे हो, जो पक्का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, वो अगर होगा तो
यहाँ पे वहाँ वाटर जो है एक्स्ट्रा लीक नहीं होगा और हम इस चीज़ से बच सकते हैं। ये एक डायग्राम है, ठीक है, इनकी देख लें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम।